अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है और इस टाइम कोरोना वायरस का एपिसेंटर यूरोप बन चुका है, क्योंकि इटली में सबसे ज्यादा अमवात हुई। तकरीबन कल के दिन में 800 के करीब लोग अपनी जान की बाजी कोरोना वायरस की वजह से हार गए। अच्छा, मैं यहां आपको ये बताता चलूं कि सबसे ज्यादा एज पॉपुलेशन जापान की है। तकरीबन 1 चौथाई से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर की एज की है। तो फिर क्या ऐसी वजह है कि जापान के लोग इतने ज्यादा तेजी से इससे इफेक्ट नहीं हो सके, इतने स्टेडीली स्प्रेड नहीं हो सका, इतनी ज्यादा अमवात नहीं हुई? वजह यह है कि जापान में जब स्वाइन फ्लू आया था आज से तकरीबन 10-15 साल पहले, तो उधर के लोगों ने फेस मास्क पहनने का कल्चर अडॉप्ट कर लिया। तो अक्सर उनके लोग फेस मास्क पहन कर निकलते हैं पब्लिकली, लेकिन जैसे ही इस तरह की कोई अफवाह उड़ती है कि इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन फैला, तो डेफिनेटली दे वर वेल अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ सच डिजीजेस। तो उन्होंने जल्दी अडॉप्ट की चीजें। उन्होंने ज्यादा लोगों ने, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टार्टेड वेयरिंग मास्क। पहले तो कुछ पहनती थी, फिर मुकम्मल लोग पहनना शुरू हो गए। सेकेंडली, उनकी ग्रीटिंग स्टाइल्स बहुत डिफरेंट है। दे डू नॉट शेक हैंड्स या उस तरह से हग नहीं करते, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अब इसमें यह है, इस वजह से जापान बच सका। लेकिन हमारे लोगों के साथ अफसोस की बात यह है कि इल्म होते हुए भी, जानते हुए भी, लोगों को तकलीफ में बाकी दुनिया को देखने के बावजूद भी हमारे लोगों ने अभी तक, मुकम्मल लोगों ने फेस मास्क पहनना नहीं शुरू किया। फ्रीली बाहर मूव रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अडॉप्ट की। बहरहाल इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना चाहिए, बिकॉज इसका हल लॉकडाउन ही है। एक तो ये है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हम लोग राशन सप्लाई करने के लिए तो हमारी फौज भी ट्रेंड होगी। डेफिनेटली कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, चाहे फ्लड आ गया है, चाहे अर्थक्वेक है, तो राशन सप्लाई करने के लिए तो फौज ट्रेंड होती है, हमारे इदारे ट्रेंड होंगे। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह भी इस तरह के वायरस को डील करने के लिए ट्रेंड नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो हम सिचुएशन से निपट सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये वायरस फैल जाता है और लोग ज्यादातर इफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम लोग इस इशू को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास उतनी सहूलियात नहीं है, उतने अस्पताल नहीं हैं। तो लॉकडाउन इसका हल है। तो अभी गवर्नमेंट क्यों लॉकडाउन नहीं कर रही? गवर्नमेंट लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रही ताकि लोगों में पैनिक ना आए। पैनिक आएगा तो लोग खाना स्टॉक करना शुरू कर देंगे, चीजें जमा करना शुरू कर देंगे, जिसकी जरूरत कतई नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन भी हुआ, उस सूरत में भी आपके ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे, फार्मेसीज खुली रहेंगी, तो इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे मेन मुद्दा यह है कि आप लोग अवॉइड स्टॉक पाइलिंग फूड, एनीथिंग लाइक दैट। क्योंकि आपकी स्टॉक पाइलिंग से, क्योंकि अगर आपकी परचेजिंग पावर बेहतर है, उसकी वजह से दूसरा बंदा डिसएडवांटेज होगा, उसके लिए नुकसानदेह है, जो डेली वेज अर्नर है, जो नहीं ले सकता ज्यादा सामान। तो इसमें एक तो ये है कि आप लोग स्टॉक पाइलिंग अवॉइड करें। बाकी ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ग्रेजुअली लॉकडाउन की तरफ जा रही है। इस तरह भी आप देख सकते हैं कि बेशतर कारोबार बंद कर दिए गए हैं, बेशतर दुकानें बंद कर दी गई हैं, सिर्फ खाने पीने की और जो जरूरियात की अशिया की दुकानें हैं थोड़ी बहुत वो खुली हुई हैं। किसी भी मुल्क की जो बेशतर पॉपुलेशन होती है वो छोटे बिजनेसेस से लिंक्ड होती है। जैसे कोई तंदूर है, उस पर 3-4 लोग मुलाजिम होंगे, कोई जूस की दुकान है, उस पर 3-4 लोग मुलाजिम होंगे, कोई कपड़े की दुकान है उस पर। तो ज्यादातर आपकी पॉपुलेशन इस तरह से एंगेज होती है। तो इस तरह से लॉकडाउन से डेफिनेटली लोग जो हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके बिजनेस डिस्टर्ब होंगे, लेकिन जो होगा डेली वेज अर्नर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट तो पैनिक अवॉइड करने के लिए ग्रेजुअली कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करिए। उसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि पंजाब में भी आर्टिकल 245 इवोक कर दिया गया, जिसका मकसद ये होता है टू कॉल इन द आर्मी इन एड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली इसे यही नजर आ रहा है कि अगले चंद दिनों में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, उसको एनफोर्स करने के लिए आर्मी कॉल इन की गई है मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें हमें पैनिक नहीं करना, लेकिन जो चीज हमारे एंड पे जरूरी है वो ये है कि वैसे भी शबान और रजब का बड़ा खूबसूरत महीना गुजर रहा है। हम लोगों को चाहिए है कि हम लोग अपनी डोनेशंस, अपनी ज़कात वगैरह और अतियात वगैरह लोगों को हेल्प करने के लिए यूज करें, और इस तरह से कि हम लोग पैकेट्स बनाएं फूड के, और अपने जितने भी हमारे घरों में मुलाजमीन हैं, जितने लोगों तक हमारी एक्सेस है, हम उन लोगों तक पहुंचे और उनको सामान डिलीवर करें। मैंने तो पैकेट्स बना लिए हैं, और तमाम सामान मैंने ऐसी दुकानों से इकट्ठा किया है जहां पे उनके पास सामान वाफिर मकदार में था। इवन दो उनके पास वाफिर मकदार में था, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से पूछ लेता था कि कहीं आप लोगों को मेरी वजह से कोई शॉर्टेज तो नहीं होगी। तो यूजली लोग स्माइल करके कहते थे कि नहीं सर, आपकी वजह से कोई शॉर्टेज नहीं होगी। उनको बता देता था कि मेरा ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, अपने घर वगैरह के लिए मैंने कोई ऐसा हरकत नहीं की। स्टॉक पाइलिंग इस टाइम एक तरह का जुर्म है, एक गुनाह है जो आप लोगों के साथ कमिट करेंगे। तो स्टॉक पाइलिंग बिल्कुल ना करें, और ना ही किसी और को स्टॉक पाइलिंग करवा के दें, चाहे अपने मुलाजिमों को भी सामान जरूरत से ज्यादा ना लेके दें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब लॉकडाउन होगा ना,
अनाउंस होगा प्रॉपरली लॉकडाउन कि किसी ने बाहर नहीं निकलना, तो पैनिक होगा और उस पैनिक में लोग जरूरत से ज्यादा सामान परचेज करने लगेंगे, ग्रोसरी ज्यादा लेके आएंगे, चीजें ज्यादा लेकर आएंगे। और उसमें अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये मूव्स लेने पड़ेंगे कि वो लिमिट करेगी सेल को, चीजों की फरोख्त को लिमिटाइज करेंगे कि एक बंदा 1 किलो से ज्यादा चीनी ना ले सके, 2 किलो से ज्यादा आटा ना ले सके, इस तरह की लिमिटेशंस इंपोज करेंगे। उसका मकसद ये होगा ताकि वो जो एक शॉर्टेज प्रोड्यूस हो सकती है उसको अवॉइड किया जा सके। और अगर शॉर्टेज प्रोड्यूस हो गई बाकी चीजों के लिए, तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है, इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगी। तो शॉर्टेज हमने नहीं क्रिएट करनी, हमने बड़ी दुकानों से सामान लेना है और लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखना है। इसकी मेन मकसद ये है कि एक तो जब लॉकडाउन होगा पैनिक क्रिएट होगा, उसकी वजह से शायद सामान की शॉर्टेज हो भी जाए, और अगर नहीं होती और लिमिट किया जाता है, जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं वो अपनी सेल्स को लिमिट करते हैं कि पर पर्सन एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा चीज सेल आउट नहीं करेंगे, तब भी आप अपने लोगों के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए सामान नहीं खरीद सकेंगे। तो बेहतर है कि इस वक्त में आप बड़ी दुकानों से, जहां पे सामान वाफिर मिकदार में है, वहां से आप सामान इकट्ठा करें। और अपने जितने भी घरों में काम करने वाली मासियां हैं, गाड़ियां धोने के लिए कोई लोग आते हैं, या आपके इर्द गिर्द कोई मोची बैठे हैं, बाहर रेडी लगाने वाले हैं, तो इस तरह के लोगों को आप लोग राशन सप्लाई करें। मेरे ख्याल में यही वक्त है कि हमें एज ए नेशन खड़ा होना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हमें मुसलमान बनने की जरूरत है, और उसका सबूत यही होगा कि हम लोग जरूरत से ज्यादा स्टॉक पाइलिंग ना करें, ना करवाएं। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, और यही हल है, क्योंकि खाली गवर्नमेंट इतने बड़े 20-22 करोड़ अवाम को सपोर्ट नहीं कर सकती। वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। तो ओवर एंड आउट, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।